आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वली अहद शहजादा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने देरीना और तारीखी ताल्लुकात की गहराई से कदर करता है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत का ख्वाब महज कोई उमंग नहीं है, बल्कि ये एक मुश्तरक कौमी मिशन है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के हादसे के बाद रामबन जिले में राहत कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 4 साल मुअत्तल रहने के बाद इस साल 30 जून को फिर शुरू होगी। भारत के महकमा मौसमियात ने बिहार के 31 जिलों में शदीद गर्मी के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये दौरा वली अहद शहजादा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर किया जा रहा है, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म का तीसरा दौरा है। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दिफाई शराकतदारी की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने रवानगी से कबल अपने बयान में कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने देरीना और तारीखी ताल्लुकात की गहराई से कदर करता है, जिनमें हालिया बरसों के दौरान दिफाई सतह पर गहराई और रफ्तार पैदा हुई है। जनाब मोदी ने इलाकाई अमन, खुशहाली और सलामती को फ़रोग़ देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक मफादात पर जोर दिया। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जनाब मोदी ने सऊदी अरब की एक मोतमद दोस्त और अहम हलीफ के तौर पर तारीफ़ की और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत नीज़ विजन 2030 की पहल की सताइश की। उन्होंने तवानाई, ज़राअत, कीमियावी खादों, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में ताउन में तोसी का जिक्र किया। उन्होंने मुजव्वज़ा भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोप इक़्तिसादी राहदारी की दिफाई अहमियत का भी खास तौर पर जिक्र किया। तफसील हमारे नामानिगार से। सऊदी अरब के लिए भारत की बरामदात 11 अरब 56 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की हैं, जबकि दरामदात 31 अरब 42 करोड़ रुपए मालियत की हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिनकी जड़ें सदियों पुराने इक़्तिसादी और समाजी व सकाफती राबतों से वाबस्ता हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बाकायदा तौर पर 1947 में कायम हुए थे। जनवरी 2006 में इन तारीखी रिश्तों में एक मोड़ आया जब सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया और इसके दौरान संग मील की हैसियत रखने वाली दिल्ली एलामिया पर दस्तखत किए। इसके बाद 2010 में रियाज एलामिया तय पाया, जिसकी रूह से दो तरफा ताल्लुकात दफाई शराकतदारी की सतह पर आ गए। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मोदी जद्दा के इस दौरे में बहुत से नए मुआहदे किए जाएंगे और इलाकाई इस्तेहकाम, सबके लिए तवानाई की यकीन दहानी, दफाई और इक़्तिसादी तरक्की जैसे बुनियादी मैदानों में इश्तराक को इस्तेहकाम हासिल होगा। ये दौरा एक मुतहर्रिक आलमी निज़ाम के तहत किया जा रहा है। ये दौरा भारत और सऊदी अरब की क़यादत के लिए एक अहम मौका पर भी फराहम करता है, ताकि वो गज़ा की सूरत हाल समेत इलाकाई ताज़ा हालात व वाक़यात के लिए नीज़ इसराइल हमास तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिश जारी रखें। इस दौरे में जो बातचीत की जाएगी, इसमें तजारत, कनेक्टिविटी, तवानाई, सलामती, सरमायाकारी, बैरून मुल्क आबाद भारतीय बरादरी, सकाफत और इलाकाई ताउन पर ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुजव्वज़ा भारत मशरिक़ वस्ता, यूरोप इक़्तिसादी राहदारी या IMEC पर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मरकूज रहेगी। इस राहदारी की वजह से इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आएगी, रोज़गार के मज़ीद मौके पैदा होंगे, मुज़िर सेहत गैसों के अखराज में कमी आएगी। सऊदी अरब के लिए ये राहदारी उसकी मईशत को तवानाई की बरामदात के लिए भी वसी मकासद को हासिल करने का सबब बनेगी। इस सिलसिले में भारत की खारजी उमूर के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा, We are attempting to give more substance to the partnership. The opening of defense procurement is one major area, but the setting up of an architecture on the basis of which the two countries engage with each other at leadership level and at the professional operational level as well is going to be an area of attention in the months and years ahead. जद्दा में आबाद भारतीय बरादरी ने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे पर ज़बरदस्त जोश व खरोश और फ़ख्र का इजहार किया है। बरादरी की बहुत से अरकान ने इस दौरे को एक तारीखी और सुनहरी मौका करार दिया है, जिसके सबब भारत और सऊदी अरब के दरमियान गहरे ताल्लुकात को इस्तेहकाम हासिल होगा। वज़ीर आज़म को आज देर गए रिवायती इस्तकबालिया दिया जाएगा।
اس تقریب میں ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے جن سے سعودی عرب میں آباد بھارتی برادری کے اپنے وطن بھارت کے ساتھ مضبوط رابطے کی عکاسی ہوگی. ہم نے سعودی عرب میں بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کی. Hi, my name is Manhar Musafir. As a person who has been born and brought up here in Saudi Arabia, I'm really excited for Prime Minister Narendra Modi's visit, and I really hope this brings about more cultural, foreign trade and more technical advancements among both the countries. Hi, I am Selina Musafir. Last 4 decades I am here. This is the first opportunity for our Prime Minister Modi ji. Really excited because the all Indian women were representing me. So happy. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ सरगर्म तौर पर मसरूफ़ है और उम्मीद जाहिर की है कि दुतरफा तिजारती समझौते का पहला दौर इस साल अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा. वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात सैन फ्रांसिस्को में भारत नजाद अफराद से बात करते हुए कही. बाद में कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन में 2047 तक मुल्क को विकसित भारत बनाने की बुनियादों के मौजू पर कलीदी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने का भारत का सफ़र महज एक आरजू नहीं है बल्कि जामे, पायदार और जिद्दत तराजी पर मबनी तरक्की के विजन से हासिल की गई ताकत के जरिए एक मुश्तरका कौमी मिशन है. मोहतरमा सीतारमण अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात करने वाली हैं. वो अमरीका के तिजारती नुमाइंदे के दफ्तर में हुक्काम से भी बात करेंगी. मोहतरमा सीतारमण वाशिंगटन डीसी में आलमी मालियाती इदारा IMF और आलमी बैंक के मौसम बहार की मीटिंग्स और ग्रुप 20 मुल्कों के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों की मीटिंग्स में शिरकत करेंगी. अमरीकी दौरा मुकम्मल करने के बाद मोहतरमा सीतारमण 26 से 30 अप्रैल तक पेरू का दौरा करेंगी. एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में जारी है. 39 रुकनी कमेटी में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 अरकान शामिल हैं. अपने पहले इजलास में कमेटी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और रिटायर्ड जज डॉक्टर BS चौहान और भारत के 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन के साथ बातचीत करेगी. नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक JPC के सदर नशीं PP चौधरी ने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब कौमी मफाद का मामला है क्योंकि इससे मईशत को फायदा पहुंचेगा. वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा इजाफा होगा और जो असुविधा होती है, इनडायरेक्ट नुकसान होता है, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हो, बच्चों को हो, चाहे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट हो. अगेन एंड अगेन एक साल में 5-6 इलेक्शन होते हैं और चाहे गवर्नेंस का हो और चाहे लॉजिस्टिक का हो, सारी चीजें हम देखें तो करीब 1.5% GDP का साइमल्टेनियस इलेक्शन से देश को फायदा होगा. समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मुल्क के हर शोबे को इक्तसादी, समाजी और तालीमी तौर पर बाइख्तियार बनाए बगैर तरक्की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता. नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर चर्चा 2025 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस तकरीब का मकसद समाज के पसमानदा तबकों को ऊपर उठाने के लिए किए जाने वाले मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना है जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर ने मुसावात फराहम करने का ख्वाब देखा था. वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने समाज की मजमूई तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं. उन्होंने एक ऐसे मुल्क की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया जिसमें तरक्की किसी के कामों पर मबनी हो, न कि महज पैदाइश पर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी कि समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को जब रहने के लिए मकान मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, अस्वस्थ होने पर उसको दवाइयां मिल जाए, उसके बच्चों को शिक्षा के अच्छे प्रबंध मिल जाए, तभी सही मायने में सामाजिक न्याय के विकास की अवधारणा पूरी होती है. कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड-19 आलमी वबा के सबब 4 साल तक मुअत्तल रहने के बाद 30 जून को दोबारा शुरू हो रही है. IPL क्रिकेट में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा. और आखिर में खास खबरें एक बार फिर. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी वली अहद शहजादा और वजीर आज़म बिन मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं. मरकजी वजीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत का ख्वाब महज कोई उमंग नहीं है बल्कि ये एक मुश्तरका कौमी मिशन है. इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ.